चैप्टर 9 सिमेट्री। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम जानेंगे सिमेट्री क्या होता है। जब एक फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और वो दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम हो शेप और साइज में, तो ये हमारा सिमेट्री कहलाएगा। जिस लाइन से दो भाग में डिवाइड किया जाए उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री एक फिगर को एक लाइन के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और वो दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम हो शेप और साइज में, तो उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री और मिरर लाइन और रिफ्लेक्शन लाइन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ फिगर्स है, इस फिगर में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो इस फिगर के लिए हमारा एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगा जो इस प्रकार होगा, और इस फिगर में भी हमारा एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगा जो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। फिगर नंबर 3 के लिए हमारा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि हम इसे किसी भी तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके इसे हम दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। यदि किसी फिगर को लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मोड़ेंगे तो वो दो भाग पूरी तरीके से मेल खाएंगे। रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है? जिस पॉलीगन में सभी साइड्स इक्वल लेंथ का हो और सभी एंगल्स इक्वल मेजर्स का हो, तो वह रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। इस फिगर में सभी साइड इक्वल लेंथ का होता है और सभी एंगल्स का मेजर इक्वल होता है। रेगुलर पॉलीगन में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है, रेगुलर पेंटागन में 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है और रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है। अब जानेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में लाइन ऑफ सिमेट्री तब होती है जब उसका एक आधा भाग उसके दूसरे आधे भाग का मिरर इमेज हो। जैसे हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर में ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, इसे जानने के लिए हम इस फिगर पर खींची गई लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, हम इसके आधे भाग को मिरर के सामने रखेंगे। इसका आधा भाग दूसरे आधे भाग के बराबर हो तो यह लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर को जब हम मिरर के सामने रखेंगे तो हमारा फिगर इस तरीके से दिखेगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा बराबर है, तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। जब इस फिगर को हम मिरर के सामने रखेंगे तो हमारा फिगर इस तरीके से दिखेगा, तो हमारा ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब इस फिगर को हम मिरर के सामने रखेंगे तो हमारा फिगर इस तरीके से दिखेगा, यानी ये दोनों भाग बराबर दिखेगा, तो हमारा ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब जानेंगे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ प्लेन फिगर्स। रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? किसी फिगर में रोटेशनल सिमेट्री तब होती है जब उसे 360 डिग्री से कम घुमाया जा सके और फिर भी वह अपनी ओरिजिनल सिचुएशन से मेल खाए। जैसे यहाँ पे एक फ्लावर है और अभी यह फ्लावर अपने ओरिजिनल सिचुएशन पे है। अगर इस फ्लावर को 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो यह फ्लावर अपने ओरिजिनल सिचुएशन से मेल खाता है, तो कहेंगे कि यह रोटेशनल सिमेट्री है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। किसी फिगर को 360 डिग्री घुमाने पर वह कितनी बार अपने आप में समान दिखता है? अपने आप में समान दिखने की संख्या को ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, जब इस फ्लावर को हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फ्लावर 4 बार अपने आप से मेल खाएगा। एक 90 डिग्री पे, दूसरा 180 डिग्री पे, तीसरा 270 डिग्री पे और चौथा 360 डिग्री पे। जैसे यहाँ पे ये हमारा फिगर है, यहाँ पे हम समझते हैं जब इसे हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये अपने आप से मेल खाएगा, और जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे तब भी ये अपने आप से मेल खाएगा, और जब 270 डिग्री रोटेट करेंगे
तब भी ये अपने आप से मेल खाएगा, और जब 360 डिग्री रोटेट करेंगे तब भी ये अपने आप से मेल खाएगा। तो यानी इस फिगर में हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, 4। इसी के साथ यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त हुआ।